हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें हम देखेंगे कैसे आप पॉलीगन्स का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एक वर्ड आता है पॉलीगन। ये पॉलीगन क्या होता है? तो पॉलीगन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट के हेल्प से बना है वो पॉलीगन होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ तो पहला तो चीज आपको देखना है कि ये एक क्लोज्ड फिगर है और ये लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये एक पॉलीगन है। सेम अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ तो रेक्टेंगल भी क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी एक पॉलीगन है। ट्रायंगल, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी पॉलीगन है। तो हमें इस तरह के फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड करते हैं वही इस चैप्टर में बेसिकली देखना है। तो अब ये पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर Perimeter is the sum of lengths of all its side. Perimeter is the sum of the lengths of all sides of a polygon. चाहे वो कोई भी फिगर हो, क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगन है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसके सारे साइड्स का जो लेंथ है उसका सम फाइंड आउट करते हो तो उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप समझो, जैसे कि अगर आप किसी पार्क का पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हो और वो पार्क अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो बेसिकली आप उसका बाउंड्री को मेजर कर रहे हो, ना कि उसके अंदर के एरिया को। सिर्फ बाउंड्री के लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, इसे ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसको नेम देते हैं ए बी सी एंड डी। तो रेक्टेंगल्स में हमें ये पता होता है कि जो इसके ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं और उनका लेंथ भी इक्वल होता है। मींस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा, ए बी और सी डी का लेंथ सेम होगा एंड ए डी और बी सी का लेंथ भी सेम होगा। तो सपोज ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बी सी होगा दैट इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर एंड सी डी जो होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। अगर मुझे इस पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपली सारे साइड्स को ऐड कर दूंगी। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब इनके जो भी मेजरमेंट है हम उसको लिख सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर प्लस सी डी इज इक्वल्स टू अगेन 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। जैसे आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 8 प्लस 8 16, 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी का पेरीमीटर हो गया। ठीक है, अब आप इस चीज को ना
थोड़ा सा शॉर्टकट वे में भी ले सकते हो। कैसे? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, फिर मैंने सारे मेजरमेंट लिख दिए। अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हमें क्या पता होता है? इन अ रेक्टेंगल opposite sides are equal. So in rectangle ABCD, AB is equals to, AB का opposite side क्या है? CD, तो AB is equals to CD and BC is equals to AD. BC is equals to AD. ठीक है। अब अगर मैं इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करूंगी तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। चारों साइड्स को ऐड करते हैं, बट अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो जब ए बी और सी डी सेम है तो यहाँ पे सी डी लिखने की जगह पे हम दोबारा ए बी भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये ए बी तो ऑलरेडी हमारे पास है, प्लस बी सी भी हमारे पास है, सी डी। अब सी डी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, मतलब ए बी का जो भी वैल्यू होगा वो सी डी का भी है, तो इसीलिए हमने सी डी की जगह पे सी डी ना लिखते हुए ए बी लिख दिया। प्लस ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो इस ए डी की जगह पे सेम उसी तरह से हम बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी प्लस ए बी है, मतलब हमारे पास दो ए बी आ गए। तो ए बी प्लस ए बी क्या लिख सकते हैं? हम टू ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टू ए बी या फिर टू इंटू ए बी। प्लस बी सी प्लस बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? टू इंटू बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, तो दोनों में से हम टू को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। टू को कॉमन ले लिया, यहाँ से टू को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ए बी, तो ये ए बी हो गया। प्लस साइन है, प्लस साइन दे दिया, इसमें से भी टू को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? बी सी, तो यहाँ पे भी बी सी लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? टू इंटू ए बी प्लस बी सी। तो इससे क्या होगा ना, हमने जो यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट ऐड किए हैं वो ऐड करने के बजाय हम डायरेक्टली क्या लेंगे? टू लिखेंगे, ए बी सिर्फ ए बी का वैल्यू लिखेंगे, ए बी क्या था? 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख देंगे। प्लस बी सी क्या था हमारा? बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख देंगे। फिर टू इंटू जो भी आपका 8 प्लस 6 करके वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे 14 आया है तो 14 लिख दिया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 14 करोगे तो आपका 28 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एडिंग ऑल द मेजरमेंट, आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए भी कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, perimeter of rectangle is equals to 2 into length plus breadth। अब लेंथ क्या हुआ यहाँ पे आप देखो ए बी प्लस बी सी था ना, ये वाला सेम फॉर्मूला 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या था? ए बी, और ब्रेथ क्या था? बी सी, तो वही हमने लिखा है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। तो इन जनरल हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं जब भी हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। इससे क्या होता है? हमारा थोड़ा सा टाइम सेव होगा, हमें बार बार सारे साइड्स को ऐड करने के बजाय दो साइड्स को ऐड करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट हो गया। तो जनरली आपको ये फॉर्मूला अब याद रखना है, और ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो हमने यहाँ पे डिराइव किया है उसको, कि ये फॉर्मूला कैसे आया। बट इन जनरल अगर आप सिर्फ पॉलीगन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, आप उसके जितने भी साइड्स है सबका मेजरमेंट लो, अगर गिवन है तो वही सेम मेजरमेंट आपको लेना है और उसको ऐड करना है। जैसे ही ऐड करोगे आपको
आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।